सरकार का एक भी आला अधिकारी नहीं आए हम लोग से मिलने के लिए, जबकि नियम है कि कोई हड़ताल पर बैठता है तो उसकी क्या मांग है और उसकी मांग अगर जायज़ है तो उसको मिलाया जाता है सरकार से, सरकार के आला अधिकारी से, सचिवालय से। लेकिन जिला प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट सब निरंकुश हो चुके हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप भी भ्रष्ट हो गए हैं आला अधिकारी जी, हमारी मांग को क्यों नहीं वार्ता करवाते हैं। पूरे बिहार के जनता से मैं वादा करता हूं कि अगर मेरा हड़ताल गलत है तो सरकार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। क्यों नहीं कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस? सरकार से हम लोगों की जायज़ मांग है। सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि ये लोग क्यों भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। लेकिन सरकार कहीं से ऐसा नहीं चाहता है कि बिहार के गरीब बच्चों, मजदूर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सरकार को लगता है कि हमने पढ़ लिख के सबसे बड़ा पाप किया। नीड है, देखिए बिहार का विकास चाहिए तो दो सेक्टर में, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये दो पहले आप अच्छा कीजिए। एजुकेशन के तो आप बर्बाद कर दिए। क्या जवाब है ऐसी निकम्मी सरकार? लगता है कि बिहार में जन्मना ही हम लोग का पाप है क्या? कल से तमाम एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गर्दनीबाग दल धरना स्थल पे लगातार डटे हुए हैं। 20 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। हमारे साथ अभिषेक कुमार झा हैं, भूख हड़ताल पे ये भी गए हैं। क्या कहिएगा अभिषेक जी, भूख हड़ताल पे गए हैं आप लोग? हम लोग आज 20वां दिन है, कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। क्या मजबूरी हम लोग की आई सो भूख हड़ताल पे बैठ गए। हड़ताल जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे, परमिशन लेके कर रहे हैं। सरकार का एक भी आला अधिकारी नहीं आए हम लोग से मिलने के लिए, जबकि नियम है कि कोई हड़ताल पे बैठता है तो उसकी क्या मांग है और उसकी मांग अगर जायज़ है तो उसको मिलाया जाता है सरकार से, सरकार के आला अधिकारी से, सचिवालय से। लेकिन जिला प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट सब निरंकुश हो चुके हैं। सरकार के पास संदेश नहीं भेज रहे हैं कि इन लोगों का क्या मांग है। तो हम उनसे कहते हैं कि आप भी भ्रष्ट हो गए हैं आला अधिकारी जी, हमारी मांग को क्यों नहीं वार्ता करवाते हैं। आप तो अधिकारी हैं, जनता के सेवा के लिए बैठे हैं। तो आप 20 दिन हो गया, कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं वार्ता करवाया? अपनी जवाबदेही से क्यों पीछे हैं? एसी से क्यों नहीं निकल रहे हैं? दूसरी नंबर बात, हमारी जो मांग है कि एस्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, जो कि विज्ञापन में था। दूसरा, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। ऑनलाइन विज्ञापन में नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि ऑनलाइन करना ज़रूरी है। तीसरा कि हमें लिखित चाहिए, पेपरबाजी पे नहीं चाहिए। और हम लोग बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे, हमारी मृत्यु भी हो जाएगी लेकिन उठेंगे नहीं। सरकार वार्ता करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कह दे कि इनकी मांग गलत है, मैं उसी दिन उठ जाऊंगा। पूरे बिहार के जनता से मैं वादा करता हूं कि अगर मेरा हड़ताल गलत है तो सरकार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। क्यों नहीं कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस? कर दे, मुखिया हैं आप बिहार के, कर दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं उठ जाऊंगा अगर मेरा मांग गलत है, लेकिन तानाशाही नहीं बर्दाश्त होगा। राजू जी, आप भी भूख हड़ताल पे चल गए हैं, क्या कहिएगा? क्या करें, हम लोग 18 दिन से अनुनय विनय सरकार से कर रहे थे और 19वां दिन से भूख हड़ताल है। आज भी भूख हड़ताल है और सरकार से हम लोगों की जायज़ मांग है। सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि ये लोग क्यों भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। लेकिन सरकार कहीं से ऐसा नहीं चाहता है कि बिहार के गरीब बच्चों, मजदूर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। बस हम लोगों की यही मांग है ना कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हो रही है वो प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए हो। हम लोगों का प्रतियोगिता परीक्षा का एग्ज़ाम लिया गया और उसमें हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं और सरकार हम लोगों को आज रोड पे बैठा के रखा है। तो इस तरीके से कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? हम लोग मेरिट में आने के लिए दिन रात पढ़े थे। हमें याद है उस ठंडी रातें जब हम खाना एक दिन बनाते थे, उसको 2 दिन खाते थे कि हमको पढ़ने का अधिक से अधिक समय मिले। और आज सरकार हम लोगों को
रोड पे बैठा के रख दिया है। एक तरफ उधर सोनू कह रहा है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, योग शिक्षक नहीं है, और इधर हम लोग योग शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए मेरिट लिस्ट में चयनित हैं। सरकार कह रही है कि नहीं, जो परीक्षा में फेल हो गया, नॉट मेरिट में है, सबकी बहाली होगी, सब आपके साथ नियोजन इकाई में जाएंगे। तो फिर हम किस लिए इतना मेहनत किए थे रात दिन मेरिट में आने के लिए? तो शिक्षा मंत्री जी, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान दीजिए। जो रसातल में चला गया है, गर्त में चला गया है, नीति आयोग की रिपोर्ट में पीछे चला गया है, उसको सुधारने के लिए बिहार के सरकारी स्कूल में योग शिक्षकों की बहाली कीजिए। हम इसी के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और हम लोगों से आप वार्ता नहीं कर रहे हैं, ऐसी कमरे में बंद होकर के आप सोए हुए हैं, अच्छी बात नहीं है। पवन कुमार शास्त्री जी, क्या कहिएगा, भूख हड़ताल पे गए हैं आप? क्या कहें इस निकम्मी सरकार को, लगता है कि हमने पढ़ लिख के सबसे बड़ा पाप किया हो। आपको बता देना चाहता हूं अभिषेक जी, हम बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक किए, उसमें 2 एग्ज़ाम देके हम बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए। 2 एग्ज़ाम देके, एक नहीं एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, पीटी प्री और मेंस, 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम एडमिशन लिए। आज हम बिहार सरकार के गवर्नमेंट ही स्कूल में मेरिट लिस्ट में आए, कंप्यूटर साइंस से हम बीटेक किया है, और 10+2 टीचर में हम सेलेक्ट हुए हैं। आज कहती है सरकार मेरिट बराबर नॉट मेरिट। क्या जवाब है ऐसी निकम्मी सरकार? लगता है कि बिहार में जन्मना ही हम लोग का पाप है क्या? और देखिए, शासन प्रशासन सरकार के पास क्यों है कि कोई गलत करता है तो उसको सज़ा देने के लिए, लेकिन सरकार उसको सज़ा नहीं दे के किसको सज़ा दे रही है? भीड़ तंत्र के आगे जो मेरिट में आए कैंडिडेट हैं उसको सरकार सजा दे रही है। आभार यात्रा निकाला जा रहा है, जातीय जनगणना को लेकर आभार व्यक्त किया जा रहा है जदयू के मंत्री के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, कहाँ तक सही है? देखिए, अभी विशेष कुछ नहीं, मतलब इस पर जातीय जनगणना, अरे विकास करो ना, शिक्षा को सही कीजिए ना, शिक्षा चला जाएगा और जातीय जनगणना आपका किस काम? ठीक है, वो अभी कीजिए। नहीं, जो नीड है, देखिए बिहार का विकास चाहिए तो दो सेक्टर में, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये 2 पहले आप अच्छा कीजिए। एजुकेशन के तो आप बर्बाद कर दिए, मतलब जो टीचर होना चाहिए वो टीचर तो आप बहाल किए नहीं। कम पेमेंट या जैसे हो तैसे हो, कम पेमेंट दीजिए, लेकिन आप क्वालिटी टीचर कम में भी काम करते हैं, तो वैसा काम क्यों नहीं करते? ऐसे तो कम ही देते हैं। हम लोग का जो ग्रेड पे होना चाहिए 10+2 में, वो कहाँ मिलता है? तो ये एजुकेशन को बेहतर बना दीजिए, बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा। अभिषेक कुमार जी, लास्ट अंतिम सवाल रहेगा तमाम अभ्यर्थियों, क्या संदेश है? हम यही संदेश देना चाहते हैं साथियों, अब घर पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, अब करो या मरो। 27 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव है, और जितनी संख्या हो आप आइए। अब बैठ के नहीं मिलेगा, जब नॉट इन मेरिट अपनी ताकत दिखा सकता है तो घर पे बैठ के आप रहिएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप आइए, और 27 को हम लोग कूच करेंगे और विधानसभा को घेर लेंगे। सरकार, जो बाहरी सरकार है, उसको तोड़ देंगे और बता देंगे कि क्या होती है मेरिट में। तो आपने सुना, तमाम अभ्यर्थी थे, मेरिट के तमाम अभ्यर्थी हैं, कल से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें आपको कि आज 20 दिन हो गए इन अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल जो है वो कल से जारी है, और आज भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं तमाम अभ्यर्थी, और साफ साफ कह रहे हैं कि बहाली जब तक नहीं होगी, अगर सरकार जब तक हमारी बातें नहीं सुनती है और हमारी मांगे नहीं पूरी करती है, तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। क्या कुछ करते मेरिटधारी अभ्यर्थी आपने सुना है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बहाली कब तक होती है, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।